आनंद लोक तोरे बंधावे हंस जासी। आनंद लोक तोरे बंधावे हंस जासी। सतगुराजी राजस गावे बे। सतगुराजी राजस गावे बे। मिलिया हर कभी चढ़िया उदासी। मिलिया हर कभी चढ़िया उदासी। इयो झील झील आवे बे। इयो झील झील आवे बे। सत स्वरूप मिलन को संत है। सत स्वरूप मिलन को संत है। ओ प्रेम ने बिना भारी बे। ओ प्रेम ने बिना भारी बे। लागी रे चोट सबद कीर्तन में। लागी रे चोट सबद कीर्तन में। बिसर गई सुध सारी। बिसर गई सुध सारी में। आनंद लोक तर बंधावे हंस जासी। आनंद लोक तोर बंधावे हंस जासी। लाख बात की एक बात है। लाख बात की एक बात है। प्रगट के जाई में। प्रगट के जाई में। सतगुराजी सुमन दूजन लागो। सतगुराजी दूजन लागो। जब बनसी घट माही में। जब बनसी घट माही में। आनंद लोक तोरे बंधावे हंस जासी। आनंद लोक तोरे बंधावे हंस। जागुरा संग नवघट जागे। जागुरा संग नवघट जागे। वे सतगुरा सिर धारो बे। वे सतगुरा सिर धारो बे। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा। से सब दूर बीडारे
आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस कै सुख राम सोई जन साचा कै सुख राम सोई जन साचा साचा सतगुरु जोईबे साचा सतगुरु जोईबे करणी बिना नवघट जागे करणी बिना नवघट जागे अखंड उजियाळा होईबे अखंड उजियाळा होईबे आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस दासी आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस दासी आनंद लोक सत्स्वरूप आनंद पद परम पद सतपद गुरु पद ये सब एक ही पद का नाम है। ये सब एक ही पद का नाम है। वैसे ही शब्द सत शब्द निज नाम नाम नियंचर ये सब एक ही शब्द का नाम है। ये बातें ध्यान में रखना क्योंकि वाणी जी पढ़ते समय अलग अलग शब्द उस जगह हमें पढ़ने को मिलता है तो भ्रमित ना हो। अमर लोग भी कहते हैं चाहे जो हो जब तक हम उस देश में नहीं जाएंगे तब तक हमारा आवागमन नहीं मिटेगा। अब वही बात और है मोक्ष परम मोक्ष कहो या बंधन से मुक्त होना कहो। महाराज फरमाते हैं कि कौन बात सुमोक पहुँचे क्या किया हर रीजे के सुख राम सुनो वैरागी भेद नावरट लीजे। कौन बात सु मोक्ष पहुंचे। मोक्ष में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसका भेद क्या है उसका रास्ता क्या है क्या किया हर रीझे क्या करने से परमात्मा रिश्ते हैं क्योंकि परमात्मा नहीं रीझेंगे उनकी कृपा नहीं होगी तो मोक्ष में जाना असंभव है। अब बात ऐसी आती है कि जिसको हमने देखा नहीं उसको कैसे रिझाए। परमात्मा को देखा क्या हमने कैसे रिझाए। बिना देखे कोई किसी को रिझा नहीं सकता तो कैसा होगा राम जी कैसे रिझेंगे। राम जी का एक रूप तुम्हारे हमारे बीच में है। निराकार की सेवा कर आकारी गुरु भाव
एक ऐसा हमारे बीच रहता है जिनको हम सदगुरु कहते हैं, जो हमारे साथ उठते बैठते हैं, रहते हैं, हमसे भी मिले हैं और उस परमात्मा से भी मिले हुए हैं। उसको कहते हैं दुभाषा। दुभाषा का मतलब समझते हो? दो भाषा जानने वाला। मान लो आप विदेश में जाते हो, वहां की भाषा हम जानते नहीं है, अरे हमारी भाषा वो नहीं जानते। अब जहां तक हमारा वीजा है वहां तक तो वहां रहना ही पड़ेगा। फिर इस बीच में व्यवहार कैसा हो, तो वहां हमको दुभाषी की मदद लेनी पड़ती है। हम क्या कहते हैं, वो दुभाषी को कहना पड़ता है, और वो दुभाषा अगले वाले व्यक्ति को कहेगा कि इनका कहना ये है, फिर वो उसको उसकी भाषा में जवाब देगा। मतलब ये दुभाषा दोनों की भाषा जानता है, हमारी भी और उस देश की भी, उसकी वो फी लेता है। यहां पर भी एक दुभाषा है जो बिना फी लिए हमारी भी बात जानता है और उस देश की भी बात जानता है। हमें भी कहते हैं कि कैसे भजन करना है, कैसे आसन लगाना है, कैसे सांस उसास में राम नाम रटन रखना है, कैसे उसमें प्रेम लाना है, और उनसे तो वो मिले हुए है। अभी हमारे महाराज श्री ने कहा, हर गुरु दोयमा जानो, परमात्मा और गुरु दो नहीं है। अगर दो जानोगे तो कभी परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो पहली बात तो हमको सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। अभी बात आई थी कि सदगुरु के बिना दिन में आप 50 गुरु करो, जीव का कारज नहीं सरेगा। पर्टिकुलर वो सदगुरु ही चाहिए। अब सदगुरु किसे कहते हैं? सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोई, ना सदगुरु किणी अंग सु ना परचा कर जोए। सदगुरु का कोई अंग नहीं विशेष। जैसे बाबा जी हम बैठे हैं भेष बना के, तो सदगुरु का कोई भेष भी नहीं है। जरूरी नहीं है वो भेषधारी हो। अब ये दो आती है, एक गृहस्थी का भी बहुत बड़ा अभिमान रखते हैं, गृहस्थी संत। आप गृहस्थी रहो या भेखदारी रहो, त्यागी रहो या कोई भी रहो, आपके अंदर वो सत चाहिए। इसके बदले तो सत्य प्राप्ति वाला संत लिखते तो बड़ा बढ़िया रहता। सत चाहिए। सत्य सबद सो माय सत्य सु उल्टर चढ़ है। क्या चाहिए उनके अंदर? उनकी यात्रा भीतर की सत्सबद के साथ पूरी होनी चाहिए। सदगुरु सत्य स्वरूप, सत्य सोई करणी माई। उनका स्वरूप सत्य है, उनकी करणी सत्य है, उनका ज्ञान सत्य है, उनका व्यवहार सत्य है, सब कुछ सत्य ही सत्य है। सत्य जागे वैराग, उसके अंदर सत्य वैराग जगह है। वो भौतिक सुखों से कई कोसों दूर निकल गए और परम सुख में वो पहुंचे हुए, वहां की वो अनुभूति ले रहे हैं। उनके अंदर में वो सत्य वैराग है। सत्य बिन कसनी नहीं, सत्य के बिना कोई और उसका व्यवहार नहीं है। सत्य सबद सो माय सत्य सु उल्टर चढ़ है, और लागे ब्रह्म समाद नरम कबो नहीं पड़े। भाई आप दोनों मेरे भाई हो, हमारे ऊपर भी कुछ आचार संहिता है। हम पूरा का पूरा विषय सुनाने की बजाय सार ज्ञान परोसना ये सीखना चाहिए। पूरा विषय लोगे तो समय काफी जाएगा, और जल्दी जल्दी क्या होगा, आप जल्दी जल्दी साख लोगे, समझ में कुछ नहीं आएगा अगले वाले को। आपको संतोष होगा कि मैंने पूरा विषय, कोई जरूरी नहीं एक साख के भी आप बोल सकते हो आपका अनुभव का ज्ञान। महाराज कहते कि ज्ञानी तके मांड में सारा, कोई न जीतन पावे रे। एक साथ में सब कोई पकड़ो तो ही इतबार ना आवे। कोई ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। वेद ज्ञान दो,
कैसे उनके अंदर वो कला प्रगटी, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा कहो। अब आप नाम की महिमा करने की भी आवश्यकता नहीं रामस्वामी के सामने, क्योंकि राम राम उनके रोम रोम में बसा है, उनके हृदय में राम नाम रामस्वामी के। अब आगे की यात्रा करो, आगे की बात बताओ, नहीं तो वही बार बार वही हमारा चक्कर चलता रहेगा, समझ में नहीं आएगा। तो ये तुम्हारी हमारी सबकी जिम्मेदारी है, बड़ी विनम्रता से साथ कहता हूँ, तैयारी करके आओ और गुरु महाराज को प्रार्थना करो कि ऐसा कुछ ज्ञान निकलवाओ, क्योंकि बुलाने वाले तो वही है, हम तो केवल एकदम कठपुतली है, करे करावे और है। तो यहाँ छोटे से भजन में आप सबका आग्रह हुआ, और इन दोनों संतों ने भी मुझे ही कहा, मगर मैंने वीडियो बनाने के लिए चलो भाई पहले इनसे कुछ, दोनों वरिष्ठ संत है, अच्छा ज्ञान दिया उन्होंने, बात वो नहीं है। तो पहली बात तो आनंद लोक में जाना है। अच्छा ये बताओ थोड़ा कि ये आनंद लोक कोई भौगोलिक लोक है क्या? जैसे इंडिया, नेपाल, कल जाके आया मैं, चीन, भूटान, पाकिस्तान, ब्रह्मदेश, ऐसा कोई भौगोलिक लोक है क्या? भौगोलिक नहीं है, भौगोलिक नहीं है। फिर क्या है आनंद लोक में और ये तीन लोक में, इनका डिफरेंस क्या अंतर है? क्यों जाए भाई हम आनंद लोक में या तीन लोक में, हमको क्या तकलीफ है और वहां क्या मिलेगा? ये जब तक हम सामने नहीं लाएंगे जीवों को, उनके समझ में कैसे आएगा? यहाँ क्या है, यहाँ सुख है दुख है। तीन लोक में क्या है? सुख भी है तो दुख भी है, और दुख अनचाहा मिल जाता है। सुख के लिए हम मरे जा रहे हैं और बिना मांगे दुख मिल ही जाता है, ऐसा ये देश है। दूसरी बात, मन की कोई इच्छा यहाँ पूरी नहीं होती। मन तो चाहता बहुत कुछ है, मगर वो होता नहीं। तीसरा अभाव क्या है? कर्म लगते हैं। महाराज कहते हैं, जे मैं जतन करूं वो गाड़ो, आँख खोल नहीं जो, जे मैं यतन करूं वो गाड़ो, आँख खोल नहीं जो, तीन ताप का कर्म हमारा, संचित किस विद खो। अगर हम आंख उखाड़ के किसी की तरफ देख भी नहीं, यानी देखते भी नहीं तो भी कर्म होता है, देखें भी नहीं तो भी कर्म होता है। आप कहोगे कि भाई देखा, देखने के बाद पाप की वासना मन में आई तब कर्म लगा, ऐसी बात नहीं है। आप बिना कुछ किए, बिना कुछ हिले डुले, आंख बंद करके बैठे भी रहे तो भी कर्म होता है। कैसे होता है? कर्म का कर्ता कौन है? कर्म का कर्ता है मन, और मन तो अंदर बैठा है। आंख बंद करते करते कि सोच विचार थोड़ी हमारे बंद हो गए, और विचार बंद कर ही नहीं सकते। तो विचार के द्वारा किसी के बारे में बुरा सोच रहा है मन, ये सोचते सोचते भी वो कर्म कमा सकता है। तो मृत्यु लोक में एक कर्म लगते हैं, मन, वचन और शरीर से, ये तीनों से कर्म होते हैं। अब कर्म होते हैं तो कर्म का हिसाब रहता है। हिसाब रहता है मतलब क्या? वो कर्म मिटते नहीं है। हमारे मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में, वो चित्त के अंदर में वो सारे कर्म ज्यों के त्यों रहते हैं, और ये कर्म भोगना पड़ता है।
84 लाख योनि में, ये तो देख ही रहे हम। अब स्वर्ग नरक मोक्ष भले ही हमने देखा नहीं होगा, मगर 84 लाख योनि तो देख ही रहे। स्वर्ग भी हम यही है। यहाँ जो संपन्न परिवार में है, इच्छा करती वस्तु उनको सब मिल जाती है, वो आज स्वर्ग में है। जो दीनहीन है, दुखी कष्टी है, तरस रहे हैं, वो आज नरक में है। और 84 लाख योनि तो है ही है। करणी जीवा हाथ दी फल करणी के माय। क्या है व्यवस्था ऐसी कि जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। जीव चाहे कुछ भी कर सकता है, किसी को मारो काटो, कुछ भी करो, लूटो डाका डालो, आप स्वतंत्र हो, झगड़ा करो, कोई आपको वहां से रोकने वाला नहीं है। क्यों? व्यवस्था ऐसी है कि तुम कुछ भी करो मगर यहां रहो, तुम 3 लोग के बाहर मत निकलो। अभी बताया ना हमारे महाराज जी ने, वो कुंडली मार के बैठती है नागिन, निर्मोही कहा, इसलिए कहा है कि स्वयं अपने बच्चे को खा जाती है। और यहाँ सबसे ज्यादा मोह तो बच्चों का कारण होता है। मोह अगर बच्चे नहीं रहते तो मोह नहीं रहता। और सबसे ज्यादा मोह अगर किसी में है तो मनुष्य में है। निर्मोही कोई है तो नागिन है, अपने बच्चे खा जाती है। जो वहां से कूद गया, बाहर निकल गया, वो बच गया। तो तीसरा दुख है ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जीव यहां कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि परमात्मा को पता है कि जो ये कर रहा है तो इसको तो भोगना ही पड़ेगा। ये जाएगा कहाँ, छूटेगा कहाँ। इसलिए परमात्मा भी निश्चिंत है, सारी व्यवस्था पहले ही बना के रखी है। तुम चाहे अच्छा करो, बुरा करो, शुभ कर्म करो, मत करो, तुम्हारी मर्जी, भोगना तुमको पड़ेगा। इस हाथ ने किया तो इस हाथ को नहीं भोगना पड़ेगा, जिसने किया उसको ही भोगना पड़ेगा। जैसा कि एक व्यक्ति पैदल पैदल कहीं जा रहा था, ये खेत था गन्ने का। क्या था ये? गन्ने का। अब ये व्यक्ति को गन्ने का खेत दिखा। देखा किसने? देखने की इंद्रिया कौन सी है? आंख। आंख ने देखा, मगर आंख गन्ना तोड़ सकती नहीं। गन्ने तक जाने वाले कौन है? पैर। पैर चलकर वहां गए। अब हाथ ने तोड़ा, हाथी तो तोड़ेंगे ना गन्ना, काटेंगे, तोड़ेंगे, जो भी हो। और मुंह ने खाया, खाएगा तो मुख। अब इतने में आया गन्ने का मालिक, उसके पास था डंडा, डंडा मारा पीठ पे। अब ये बताओ पीठ ने क्या किया? कुछ नहीं। इस किसी कर्म में पीठ ने कुछ किया क्या? ये रीत थी सतयुग में। करता कोई एक था और सारे राज्य को उसकी सजा होती थी। ये सतयुग की रीत थी। और फिर आया त्रेता। त्रेता में करता एक था गांव का, नगर का, और सारे गांव की सजा भुगती थी। तुम्हारे गांव वाले ने किया, बाकी पता नहीं। और द्वापर में परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर कर्म करता तो सारे परिवार को भुगतना। मगर कलयुग बड़ा विचारी है, निर्णायक है। अच्छा, ईमानदार है। करसी सोई भुगतसी प्राणी पुनः और पाप। और सुनजर सुखराम कहे कुण बेटो कुण बाप। यहां बेटा पिता का कर्म नहीं भोगता। पिता पिता करेगा तो वो भोगतेगा, बेटा करेगा तो बेटा भोगतेगा। ये हाथ करेगा तो ये हाथ को सजा नहीं होगी। फिर इस व्यक्ति के पीठ पर जो डंडे पड़े, इसको आप कैसे देखोगे? क्योंकि बात आगे और है, आपको समझ में आ जाएगा। पीठ पर डंडे के पड़ने के बाद फिर रोने लगा। आंसू कहां से निकले? देखा किसने?
तूने देखा तो अब तुझे वसूली कर। जे तो इस प्रकार ये जीव यहां मृत्यु लोक में कर्म से छूट नहीं सकता, इसीलिए हमको भक्ति करनी है, क्योंकि हम मृत्यु लोक में हैं। महाराज कहते हैं मृत्यु लोक में दो बातों का अभाव है। अगर ये दो बातें यहाँ अभाव नहीं, अभाव समझते ना, अभाव नहीं है। हाँ, कमी है, ये कमी नहीं रहती तो भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। कौन सी दो बातें महाराज ने बताई है? मृत्यु लोक में ओ दुख भारी, मृत्यु लोक में ओ दुख भारी, मरता बार ना लागे बे, मरता बार ना लागे बे, इंद्रिया सुख होवे नहीं पूरन, इंद्रिया सुख होवे नहीं पूरन, चाय बहुत घट जागे बे, चाय बहुत घट जागे बे। क्या भाव है? मरता बारन लागे बे, समय नहीं लगता, जीवन की गारंटी नहीं है, कौन कितना दिन रहेगा ये भी पता नहीं है। आज ये हम बैठे हैं, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी भी गारंटी। सबसे भारी दुख है मृत्यु का, काल का, क्योंकि सब एक अनजान ये डर सबके ऊपर मंडरा रहा है, बोल के बताते नहीं है मगर सब दुखी है। ऐसा नहीं रहता तो डॉक्टर का इतना इतना बड़ा अस्पताल नहीं चलता। कल उन्होंने 1000, 2000, 10,000 फी भी देखने की करी तो भी लोग देंगे, क्योंकि सब जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। जबकि हकीकत यह है कि जाना है, कुछ भी करोगे तो जाना है। फिर भी अभी बताया यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में मनुष्य के बारे में सबकी विशेष बात क्या है, ये प्रश्न था। ऐसे कई प्रश्न थे, एक प्रश्न बताया, दूसरा मैं बता दूं। मनुष्य अनुभव से कुछ सीखता नहीं है। बाकी आप देखोगे प्राणी मात्रा में एक बार जहां कुछ वहां आप देख लो। खेती किसाने वाले के लिए कहता हूं, पालतू अपन जो खेती की रखवाली करते हैं, वहां पे नीलगाय आती है, सुअर आते हैं, कई प्रकार के प्राणी आते नहीं। एक बार वहां अगर उसको कोई मार दे, दोबारा जिंदगी में वहां नहीं आएगा वो। कोई करंट लगा देते हैं, कोई वहां पे रहते ना, वो झटके का है, वो हमारे तरफ तो रहते, काफी जंगल है उधर तो, क्योंकि एक बार वो चीज अनुभव में आ गई तो दोबारा वो रास्ते से वो नहीं जाएगा। मगर मनुष्य के बारे में ऐसा नहीं है, मनुष्य भूल जाता है। किसी की मृत्यु हो गई हमारे जाति बिरादरी में, रिश्ते में, तो हम क्या करते हैं, वो परिवार को धीरज देते हैं, ज्ञान की बातें बताते। क्यों महाराज? बताते ना, मगर ये भूल जाते कि ये तो हमारा भी हाल होने वाला है। आज ये गया, दूसरे का मृत्यु हमारे लिए जबरदस्त अनुभव है जागने का। किसी की मृत्यु अगर होती है तो सोच लेना चाहिए कि ये भी हाल हमारा ही होने वाला है, मगर हम सीखते नहीं। मनुष्य अनुभव से कुछ सीखता नहीं। दूसरी बात, इंद्रिया का सुख, सुख लेने वाली इंद्रिया है 5, और 5 ही सुख है संसार में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द का सुख लेने वाली इंद्रिया कौन है? कान। स्पर्श की त्वचा, रूप का सुख लेने वाली है आंख,
और रस का रसना, पान करेंगे। गंध का नाक। इसमें भी मजे की बात क्या है, 3 इंद्रिया का सुख के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, 2 ही इंद्रिया का सुख के लिए इतना प्रपोजन है सब। महाराज कहते हैं कि बे इंद्रिया का सुख रे हट बिन लियो न जाय, या तीना का सुख है सहज मिले जग माय। बेनाम 2, रसना का सुख, स्पर्श सुख, इसके लिए दौड़ धूप करना पड़ता है। आंख देखने के लिए 1 पैसा भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, कान को सुनने के लिए कुछ भी करना आवश्यकता नहीं, नाक को सुनने के लिए कुछ भी आपको करना ना, बस खोल दिए मिल गया। मगर आप भोजन में आपको तरह तरह का स्वाद चाहिए तो फिर कमाओ, कष्ट करो, मेहनत करो, नौकरी करो, दुकानदारी करो, आपको थाली में चाहिए ना 56 भोग। वही हाल स्पर्श सुख का है। तो ये 2 ही प्रकार का संसार में